हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका आपको आंसर जस्टिफाई करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज, क्यों ट्रू होगी? बिकॉज वी नो दैट, हम सभी जानते हैं ये बात कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सो रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स का क्या होता है? सेट होता है, एक ग्रुप होता है। इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है वो भी क्या है? रियल नंबर है। बट ऑल सभी रियल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। सो ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। अब देखिए, इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट इज every point on the number line is of the form of root m where m is the natural number। अब आपसे क्या यहाँ पे बोला है कि m जो है वो एक नेचुरल नंबर्स है, और हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 1 से इनफाइनाइट तक होता है। सो यदि हम बात करते हैं कि सभी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होने वाले सभी जो नंबर्स हैं वह सभी रूट m के अगर फॉर्म में होंगे तो क्या वे सभी नेचुरल नंबर्स होंगे? सो दिस आंसर इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्यों ये फॉल्स है? क्योंकि यदि हम बाई चांस एग्जाम्पल लेते हैं कि √4 इक्वल्स टू 2, यदि मान लीजिए नंबर लाइन में हम 4 को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट होता है 2। 2 को हम नॉर्मली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है। बट ये हमारा ये एक एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल √4 इज इक्वल्स टू 2। 2 इज अ नेचुरल नंबर। बट यदि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होने वाला √2 ले लें, मतलब अगर हम m की वैल्यू 2 लेकर चलें तो √2 जो होगा ये इसकी वैल्यू होती है 1.414। सो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये हमारे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट तो होगा बट ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। सो एवरी पॉइंट on the number line is of the form of √m are not a natural number। सो ज़रूरी नहीं है कि वह सभी क्या हों? नेचुरल नंबर हों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम थर्ड वाला अपना देखते हैं स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि सभी इरेशनल नंबर्स तो रियल नंबर्स होते हैं बट सभी रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है बिकॉज रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बोथ रियल नंबर्स में इंक्लूड होता है रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स। तो बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो हमारे रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों ही नंबर्स होते हैं। सो ऑल दी रैशनल
and irrational number are real number. So the every irrational number are real number, but every real number is not an irrational number. So this is our reason. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब हम यदि सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालें, स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो क्या वह सभी इरेशनल होंगे. इफ़ नॉट, यदि नहीं होंगे, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर. तो आपको ऐसे नंबर्स का, ऐसे स्क्वायर रूट नंबर्स का एग्जाम्पल देना है जो हमें रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हो. ओके, तो देखिए जो जितने भी स्क्वायर रूट नंबर होते हैं वह सभी इरेशनल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है ये हमारी क्या है, फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. सो फर्स्ट हमें क्या बोला है इसने कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका इरेशनल होता है. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे नो, द स्क्वायर रूट of all positive integers are not an irrational. ठीक है, तो ये इरेशनल नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल देने की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में आप ले सकते हैं क्या क्या चीज़ें. जैसे कि मान लीजिए रूट, अगर हम लेते हैं रूट में 1, तो 1 का हमारा क्या आता है, 1 ही आता है, और 1 जो है वो हमारा इरेशनल नहीं है. इसके बाद हम लेते हैं रूट 4 का अगर हम देखें तो ये आएगा हमारा रूट 4 का आंसर 2. इसी तरह रूट हमारा होगा 9, तो 9 का आंसर आएगा 3. तो देखिए यहाँ पे ये तीनों ही कैसे नंबर आ रहे हैं, हमारे रैशनल नंबर से. ठीक है, सो हैंस द स्क्वायर रूट of positive integers, square root of positive integers 1, 4 and 9 are not irrational. So ये हमारे क्या है, irrational numbers नहीं है. ये हमने एग्जाम्पल देके सॉल्व करा. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 इज शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. आपसे बोला है कि इसमें जो रूट 5 है आप इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करने जा रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे हम नॉर्मली जानते हैं कि यदि हमसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल हमें एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी होती है. ओके, इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मार्किंग करते हैं नंबर्स से. यहाँ पर अगर मैंने ले लिया 0, अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे रूट 5 बस लिखा हुआ है, सेंटीमीटर या कुछ भी नहीं लिखी हुई है उसकी यूनिट. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप इंच में चाहे सेंटीमीटर में जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे ले सकते हैं. तो 0 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अपना, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3. ओके, इसी तरह से आप यहाँ इस साइड भी ले लेंगे 1, 2 एंड 3. सो 0 के राइट हैंड साइड में सभी नंबर होते हैं पॉजिटिव,
तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3। लेफ्ट साइड के सभी नंबर होते हैं नेगेटिव, तो -1 -2 एंड -3। अब हम क्या करेंगे, हमें √5 को शो करना है, √5 को नंबर लाइन में शो करना है। तो हम यहाँ पर 0 से लेके 2 यूनिट तक एक हम यहाँ पे नंबर लाइन को डार्क कर लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो इसे हम नेमिंग कर देते हैं ए और इसे हम नेमिंग कर देते हैं बी। अब हम क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं जैसे कि हम पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम को यूज़ करते हैं, तो ये हमारा बनेगा 2। इसी तरह से हम बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी होगी 1 यूनिट की। ओके, यहाँ से मैंने ये 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जिसे यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे सी। अब हम ए को सी से ज्वाइंट कर देंगे, ए को सी से ज्वाइंट करेंगे, ये हमारा आ गया ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, नाउ ABC is a right angle triangle applying Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? Square of hypotenuse हमारी ये सबसे बड़ी वाली लाइन होती है। ओके, सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर लेग्स। मतलब यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC, अब AC हमारा क्या है, तो देखिए आप ध्यान से, AB कितना यूनिट है हमारा, यहाँ से 0 से 2 तक, इसका मतलब AB की यूनिट है हमारी 2, सो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। BC हमने कितना लिया था, 1 यूनिट, तो BC हमारा आएगा 1 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 1, सो 4 एंड 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। एंड ये वाला स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हमारा AC जो आएगा, ये हमारा जो AC है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी, √5 होगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग CA या AC, टेकिंग AC एज अ रेडियस एंड A as a center of a circle, center of a circle. Draw an arc touching the number line the point represent √5। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कि अब हम यहाँ पर टेकिंग A एज अ रेडियस, A को हम रेडियस, AC को हम एक रेडियस मानेंगे और पॉइंट A को हम एक सेंटर, सर्कल का सेंटर मानेंगे, और यहाँ परपेंडिकुलर की हेल्प से हम AC के बराबर इसको फैला लेंगे और इसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क है हमारी, ये हमारी जो आर्क है, ये नंबर लाइन को जिस भी पॉइंट पर टच करेगी, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इसको यहाँ पर टच कर रही है, सो इस पॉइंट को हम नेमिंग करेंगे D। ये जो हमारा ये वाला पॉइंट था ये हमारा B था, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा D है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर ये D पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी √5 को रिप्रेजेंट कर रही है। सो आप सभी को इतना समझ में आया होगा, इस तरह से हम लोग √5 वाले या इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम एक्टिविटी। ये आपकी एक क्लासरूम एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल है, ठीक है। ठीक है, लार्ज शीट ऑफ पेपर, आपको इसमें एक बड़ा पेपर शीट लेना है एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद अ पॉइंट ओ। आपसे बोला है इसको आपको स्टार्ट ओ से करना है एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओ पी। सबसे पहले हम लोग एक क्या करेंगे, ड्रॉ पॉइंट ओ ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ओ पी वन ऑफ यूनिट लेंथ। आपको 1 यूनिट लेंथ का इसको लेना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी वन पी टू परपेंडिकुलर टू ओ पी वन। इसी तरह से आपको पी वन पी टू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ओ पी वन पर परपेंडिकुलर होगा। नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी टू पी थ्री परपेंडिकुलर ऑफ ओ पी टू एंड ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट पी थ्री पी फोर परपेंडिकुलर ओ पी थ्री कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर। आपको इसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना है। You can get the line segment Pn-1 Pn by drawing a line segment of unit length perpendicular OPn-1 in this manner। तो आपको ये तब तक बढ़ाते जाना है जब तक कि आपको ये सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये इसी तरह से कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। You will have create the P2 P3 dash 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 Pn and join them to create beautiful spiral depicting। तो आपको एक ब्यूटीफुल सा एक डिज़ाइनिंग शो होगी, जैसे कि जिसमें हमारा जो ये जो लाइंस आएंगी हाइपोटीनियस वाली वो रूट टू रूट थ्री रूट फोर इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी एक स्केल की और इस राउंडर की। सो देखिए, हम सबसे पहले एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ओ। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से हम 1 यूनिट अब आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या फिर 1 इंच भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 1 यूनिट। ये मैंने ड्रॉ कर लिया 1 यूनिट। 1 यूनिट ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम नेमिंग करेंगे P1। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा है कि OP1 के परपेंडिकुलर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 यूनिट लिया है तो यहाँ पर भी हम जो डिस्टेंस लेंगे ये 1 यूनिट लेंगे। तो मैंने स्केल से ये 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर P2 P1। OP1 पर परपेंडिकुलर होगा P2 P1। ये भी हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है। सो अब हम OP2 को मैच करेंगे। आप OP2 को मैच करेंगे। ये जो हमारी लेंथ आएगी ये हमारी होगी √2, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बिकॉज यदि हम यहाँ पर देखें तो ट्राइंगल OP1 P2 is a right triangle। यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करें तो देखिए आप OP2 जो होगा ये हमारा हाइपोटेनस होगा OP1 प्लस OP2 स्क्वायर P1 P2 स्क्वायर। OP1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये आपका आ जाएगा 2। और यहाँ का हमारा जब स्क्वायर इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये √2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी OP2 की लेंथ आ रही है ये हमारी √2 आ जाएगी। अब इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए, मैंने ये √2 लिया था, अब हम इसको वापस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम वापस से 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए 90 यूनिट या 90 डिग्री इस तरह से ये बनेगा। आप कोई भी स्केल की मदद से आप या फिर प्रोटेक्टर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी स्केल का ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइंस बनी हुई हैं इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये हाइपोटेनियस वाली लाइन पर आ जाए, जैसे कि ये मैंने अरेंज किया। ओके,
इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका 90 डिग्री कभी भी गलत नहीं होगा और आपको प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट मेज़रमेंट करते हुए यहाँ पर आ जाती हूँ। ये मैंने 1 यूनिट मेज़र कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा P2 था, इसको हम नेमिंग कर रहे हैं P3। अब जब आप OP से इस O से आप P3 पॉइंट को मैच करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ आएगी ये आपकी हो जाएगी अब √3। इसी तरह से फिर से हम लोग यहाँ से एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ से जब आप वापस से इसको ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री लेना है आपको और 1 यूनिट, हर बार आपको 1 यूनिट का ही यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने वापस से 1 यूनिट का यूज़ किया। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया √3, ये हमारा 1 हो गया। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 एंड 1 मिलके क्या बना लेंगे आपका 4। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट मिलेगा आपको P4 और ये वाली लेंथ आपको मिलेगी √4। इसी तरह से वापस से हम स्केल को घुमाते हुए परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे OP4 पर, जो कि हमारी 1 यूनिट होगी। यहाँ पर जो 1 यूनिट पे हमारा पॉइंट आएगा ये P4 के बाद हम ले रहे हैं P5। अब जब हम इसको मैच करेंगे तो देखिए ये 1 है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, √4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 4 आएगा। 4 एंड 1 आपका क्या बनेगा √5। 4 एंड 1 आपका आएगा √5, तो ये वाली लेंथ हमारी हो जाएगी √5। इसी तरह से फिर से हम स्केल को घुमाते हुए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे OP5 पर 1 यूनिट लेंथ में। इस लेंथ को हम नेमिंग करेंगे P6। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है, सो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, 5 एंड 1 आपका मिलके बन जाएगा 6। तो P6 मतलब OP6 की जो लेंथ होगी ये हमारी कितनी आ जाएगी √6 आ जाएगी। इसी तरह से हम फिर से यहाँ से लेंथ लेते हुए 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट पर। वन यूनिट मेज़र करते हुए आपको बनाना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ये हमारा होगा P7। इस P7 को भी हम मैच कर देंगे O से। OP7 को हम मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे एक लाइन। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो 1 का स्क्वायर 1, √6 का स्क्वायर 6, 6 एंड 1 हो जाएगा हमारा √7। अब आगे हम इसी तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर वापस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 1 यूनिट मेज़रमेंट लेते हुए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर ले रही हूँ। ये हमारा 1 यूनिट है और ये जो हमारा पॉइंट आया है इसको मैं नेम कर रही हूँ P8। इस P8 वाले पॉइंट को भी हम O से मैच करेंगे। अब इसकी जो OP8 की जो हमारी लेंथ आएगी ये आएगी √8। इसी तरह से वापस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाएंगे। ये मैंने 1 यूनिट लेंथ फिर से ले लिया। हमें एक डिज़ाइन की तरह इसको बनाना है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि रूट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ईजिली किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब OP9 को हम मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 और ये √8, 1 एंड √8, तो 1 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर मिलके बनाएंगे हमारा √9। तो हमने इसे P9 तक ड्रॉ कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा ड्रॉ करते जाएंगे तो ये वाली जो आपकी लाइन आ रही है ये एक इस तरह से बढ़ता हुआ सर्कल बनाते हुए ड्रॉ करती जाएगी। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसे हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रॉ के रूप में बनाना है क्योंकि ये एक एक्टिविटी है। आई होप आप सभी को इतना सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सॉल्व में कि हमने ये जो OP2 की वैल्यू निकाली, इसी तरह से हमारी OP3 की वैल्यू, तो OP3 की वैल्यू √3 है, OP4 की वैल्यू √4 है, OP5 की वैल्यू √5 है, OP6 की वैल्यू √6 है। इसी तरह से आप जितनी भी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे वो वैल्यूज़ आपकी आती जाएंगी।
आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में अच्छे से आ गई होगी। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।